जय हिंद दोस्तों, मैं स्नापसुदा राजेश पटेल एक सर्विस में न्यूज चैनल 28 सितंबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। सैनिक अगर देश की सेवा करते हैं तो बिना सैलरी के काम करें। एफआईआर, सेना का अपमान करने पर गिरफ्तार, आजीवन प्रतिबंध, रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक संगठनों की मीटिंग, पेंशन ईसीएचएस पर 8 सीपीसी, डीए, दिवाली बोनस पर कर्मचारियों का हल्ला बोल, फैमिली पेंशन पर हाई कोर्ट का आदेश, तलाकशुदा पत्नी भी हकदार, केएसबी वेबसाइट सीएपीएमएसएस भरने में दिक्कत खत्म। अब खबर विस्तार से। गवार तभी सेना में तेरे जैसे एचडीएफसी बैंक की जो मामला पहले आया था एक बार, उसी के चलते हुए आगे एक और मामला ऐसे ही आया है जिसमें कि भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए प्रभावशाली व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जिसमें फिट विश्वजीत को सशस्त्र बलों की आलोचना, सार्वजनिक आक्रोश और एनबीएसएफ द्वारा आपत्तिजनक बयानों के लिए आजीवन प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है। एक ऐसे मामले में ऑनलाइन तीखी बहस छिड़ी की। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर फिट विश्वजीत को भारतीय सेना के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में धना तला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह घटना तब सामने आई है जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। क्लिप में विश्वजीत बिना शर्ट के सीधे कैमरे की और भारतीय सैनिकों के समर्पण सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि वे सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें वेतन मिलता है। बिना वेतन के कोई देश में सेवा नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर देश के लिए सच्चा प्यार होता तो वेतन की जरूरत नहीं होती। उन्होंने महंगाई भत्ते, डीए और मांग कर रहे प्रदर्शन कर्मियों की आलोचना की और दावा किया कि 60,000 से लेकर 2 लाख कमाने वाले रुपए 6 का भी काम नहीं करते। इस वीडियो पर व्यापक आक्रोश फैला गया। इंटरनेट पर लोगों ने उनकी टिप्पणी पर गहरा दुख व्यक्त किया और इसे राष्ट्र गौरव का अपमान बताया। कई लोगों ने कहा कि युवा भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने की आकांक्षा रखते हैं, इसलिए ऐसी टिप्पणी अस्वीकार है। एक दूसरे वीडियो में सामने आया कि जिसमें विश्वजीत ने माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गहरा खेद है। मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी में भी करना चाहता हूं कि अगर इस विश्वजीत को ऐसा लग रहा है कि सेना में जो है रुपए 6 का भी काम नहीं है, तो भैया जरा 2 दिन आके काम करके देख लो ना, वहां पता चल जाएगा कि काम क्या होता है सेना के अंदर। जब सुबह 5 किलोमीटर बीपीटी दौड़ेगा और इसके बाद में ये जो तेरी बॉडी है ना, सब घुस जाएगी अंदर तेरे। क्या इसके लिए क्या है कि तेरे को मेहनत तो तू यहाँ पे कर रहा है, बोल रहा है कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ, जरा एक बार सेना का एक फिजिकल टेस्ट दे के देख लेना, तब तुझे पता चलेगा कि सेना में जो है 6 रुपए में काम होता है या कि 60,000 रुपए भी कम पड़ते हैं। ठीक है। और दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि ये बोल रहे कि सेना को बिना वेतन के काम करना चाहिए, तो कभी जरा हमारे नेताओं के बारे में भी सोच लो भैया। है देश के लिए सेना तो, सैनिक तो जो जवान जो अपने देश के लिए अपने प्राण तक निछावर कर देता है, शहीद हो जाता है। और हमारे नेताओं के बारे में भी सोचो जरा कि वो क्या काम कर रहे हैं और वह देश के लिए इतना काम करते हैं, और जबकि उनको पैसे जो है वो एक बार अगर विधायक, मंत्री या कुछ भी बन गया है, एमएलए एमपी एक तो छोड़ो, एक पार्षद भी बन गया तो उसको जो है क्या बोलते हैं उसको, पेंशन जीवन भर लागू हो जाती है। तो कभी जरा उनके बारे में टिप्पणी करो। ठीक है। नेक्स्ट खबर, ये उसका लेटर है जो माफीनामा जो बताया गया उसके बारे में। और सैनिक परिवार ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए विवाद तब तक और बढ़ गया जब अरनाघाटा के सेवानिवृत्त सैनिक कर्मियों की पत्नियों ने विश्वजीत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनकी टिप्पणी को देश की रीढ़ पर हमला बताया। सशस्त्र बलों के जवानों ने भी इनकी आलोचना की और बीएसएफ जवान शांतनु सुखई ने बक्सर इंग्लिश को बताया कि इस तरह की टिप्पणी अस्वीकार है। हम दिन रात सीमाओं पर पहरा देते हैं और हमारे बलिदान की वजह से ही उनके जैसे प्रभावशाली लोग चैन की नींद सोते हैं। तन्मय राय सहित पूर्व सैन्य कर्मियों ने धनतल पुलिस स्टेशन में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। बिल्कुल सही फैसला है इनका और मैं इनका समर्थन करता हूं। इसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। द नेशनल बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स फिटनेस फेडरेशन एनबीएस की स्ट्रांगली कंडेम्ड द रिसेंट एक्शन ऑफ विश्वजीत बिस्वास यूज द डेरोलॉजी लैंग्वेज अगेंस्ट द इंडियन आर्मी ऑफ सोशल मीडिया के बारे में बताया गया और इसके लिए उसने अपने उसमें भी कहा है और जीरो टॉलरेंस है इनका और इसके बारे में कहा है। नेक्स्ट खबर, भारत में सशस्त्र बल सबसे भरोसेमंद राजनेता, सबसे कम सर्वेक्षण। बाजार का अनुसंधान फार्मासिस्ट के एक अध्ययन के अनुसार भारत में व्यवसाय में विश्वसनीयता के मामले में वैज्ञानिकों और शिक्षकों ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। एक नए सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्र में रहने वाले 70% से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों को सबसे भरोसेमंद पेशा मानते हैं, जबकि उनमें से अधिकांश राजनेताओं के प्रति
संशय में रहते हैं। वैज्ञानिक और शिक्षकों ने बाजी मारी। बाजार अनुसंधान फर्म इंफोसिस द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला कि भारत में व्यवसायिक में विश्वसनीयता के मामले में भारत क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आता है। और ग्लोबल में कहा कि 59% शहरी भारतीय राजनेताओं को सबसे अविश्वसनीय पेशा मानते हैं, और जिसके बाद सरकारी मंत्री 52% और विज्ञापन अधिकारी 51% का स्थान आता है। सशस्त्र बलों के एक समर्थित बल माना जाता है जो बलिदान, प्रतिबद्धता, अनुशासन और मूल्यों के प्रति परिभाषित है। कंट्री सर्विस लाइन ग्रुप लीडर पब्लिक ने कहा। बाकी आप इसको और ज्यादा पढ़ सकते हैं, खबरें काफी लंबी हो जाती हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा शार्ट में आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर इसको पूरा पढ़ना चाहे तसल्ली से तो बहुत अच्छी खबर है। अब एट पे कमीशन को लेकर कर्मचारियों द्वारा नाराज मोदी सरकार के खिलाफ हड़ताल की धमकी दी है। मोदी सरकार ने 2025 एट पे कमीशन को बनाने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद से फाइल वहीं अटकी पड़ी है। 8वें वेतन आयोग, महंगाई भत्ते और दिवाली बोनस की फाइलें आगे ना बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों का पारा 7वें स्थान पर पहुंच गया है। त्योहारों के सीजन में इन तोहफों की उम्मीद बांध कर बैठे, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई न होने के विरोध में के स्वर में मुखर होने लगे। कई कर्मचारी संगठन इन डिमांडों को लेकर मंत्री अफसर से तक मिल चुके हैं। इस कड़ी में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन AIDEF ने 14 अक्टूबर 2025 को देशव्यापी विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है। संगठन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी करने में लगातार टाल मटोल कर रही है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी असंतोष में है। इसके साथ ही महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी और दिवाली बोनस का ऐलान भी नहीं हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का कहना है कि महंगाई और स्वास्थ्य शिक्षा के बढ़ती लागत के बीच में बीते एक दशक से वेतन संशोधन का इंतजार करना पड़ रहा है। वही सांसदों और विधायकों का वेतन समय समय पर स्वतः संशोधित हो जाता है। ऐसे में सरकार को हमारी बात पर गौर करना होगा और इसका हल निकालना होगा। नेक्स्ट खबर, अलग रही पत्नी व्यभिचार की दोषी नहीं, 2 बच्चों के साथ पेंशन की हकदार। अदालत ने बॉम्बे उच्च न्यायालय ने व्यवस्था की कि पत्नी और 2 बच्चों के मृतक सरकारी कर्मचारी की पेंशन सेवांत लाभों के हकदार है। यह बात तब कही गई जब महिला तलाक की कार्रवाई का सामना कर रही थी और उनके पति के खिलाफ प्रमाणित व्यभिचारी के दावे किए गए। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने फैसला सुनाया कि एक अलग रह रही पत्नी और 2 बच्चों हाल ही में दिवंगत हुए एक सरकारी कर्मचारी और पारिवारिक पेंशन अन्य सेवांत लाभों के हकदार है। हालांकि पीठ ने यह भी कहा कि तलाक की कार्रवाई उसकी मृत्यु से पहले ही शुरू हो गई थी और व्यभिचार के आरोप के हालांकि लगाए थे साबित नहीं हुए। न्यायमूर्ति खोबर खड़े की पीठ ने अलग रह रही पत्नी और उसके 2 बच्चों को याचिका पर सुनवाई करी थी और महिला उसकी पति की शादी 1991 में हुई और पति जो एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है 2009 में नियुक्त थे। हालांकि उनके रिश्ते में खटास हुई आ गई और 2011 में पति पत्नी के बीच तलाक की कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन इसके बाद में जो फैसला जो है कोर्ट ने अपने उस तलाकशुदा पत्नी और उनके बच्चों के पक्ष में दिया है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड स्क्रीन ट्रीट करके दिया हुआ है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के लिए अपना जो प्रेसिडेंट है इसमें वी आर द फ्लैग विद द प्राइड ऑफ डाउनलोड पेंटेबल के लिए। नेक्स्ट खबर, एप्लीकेशन स्टेटस दे रखा है इसके अंदर, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या है ये और अपना इसमें क्या है। बलराम सिंह के बारे में दिया हुआ है, एजुकेशन अलाउंस का है इसका इनका कुछ। बस दोस्तों मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। ये अपना डीए से संबंधित है ये, तो इसको आप बाकी पूरा आप जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसमें पीएमएसएस का भी दे रखा है, ईएसएम डिफेंस का दे रखा है, आरएसबी, जीएसबी, पीएमएसएस, एफडीए वेलफेयर ग्रांट, रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट बेनिफिट कंसेशन सर्विस के बारे में दिया गया है। बाकी दोस्तों मेरे पास आज खबर यही तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम। खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें। जय हिंद।